जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इंक एंड इनसाइट। दिस इज़ मी फवा यूनस। डॉन न्यूज़पेपर के एक बहुत इंपॉर्टेंट ओपिनियन मेंबरिंग बेनज़ीर को हम कवर कर रहे थे। पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसको समझने के लिए मुझे ये फील हुआ कि हमें इस ओपिनियन को थोड़ी गहराई के साथ देखने की ज़रूरत है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया कि जो 90s का पाकिस्तान था और जो इस वक्त 2023 का पाकिस्तान है, कहते हैं इन दोनों में इस वक्त कोई भी फ़र्क नहीं मिल रहा। अब 90s के हालात और वाक़यात को पढ़ें और आज जो कुछ हो रहा है देख लेना, तो ऐसे लगता है कि बस वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं, बस लोग थोड़े से चेंज हो गए हैं, विक्टिमाइजेशन चेंज हो गई है, पॉलिटिकल विक्टिम। अच्छा जनाब, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था कि 1990s के इलेक्शन में हुए थे, और अगर मैं इसे रेस करके कि ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स और ड्यू टू दिस मेन फैक्टर बेनज़ीर भुट्टो को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली मुश्किल हालात फेस करने पड़े। ठीक है, लेकिन 1993 में क्या हुआ, दोबारा इलेक्शन हुआ और बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है वो नेशनल असम्बली के अंदर हासिल करने में कामयाब हो गई और अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। लिखने वाले तो कहते हैं कि अगर इस वक्त भी 1993 के बाद भी अगर ये वाले खाकी कवर वाले जो हैं ये थोड़ा सा मुल्क की सियासत से पीछे हट जाते तो शायद पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी फ्लरिश कर जाती, लेकिन नहीं हुई। अब क्या हुआ कि डेफिनेटली बेनज़ीर भुट्टो जो शहीद के अपने भी बहुत मसले मसाइल थे, फैमिली इश्यूज थे। सबसे बड़ा जो सेटबैक उन्हें फेस कर वो था मुर्तज़ा भुट्टो शहीद का कत्ल। ठीक है, इन्हें कत्ल किया गया था। कहने को लोग कहते हैं कि ये एक पुलिस मुकाबला था, और अगर थोड़ा ज़्यादा नहीं बट यहाँ पे क्योंकि इनका नाम आ गया तो अब थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि ये बेनज़ीर भुट्टो के बड़े भाई थे और इनका ये था कि ये पार्टी की क़यादत ये संभालना चाहते थे, जबकि बेनज़ीर भुट्टो के पास पार्टी की क़यादत मौजूद थी। और बेनज़ीर भुट्टो की वालदा साहिबा ये कहती थी कि क़यादत यानी कि PPP की क़यादत, पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत में जो ज़्यादा हकदार है वो मुर्तज़ा भुट्टो है। लेकिन आसिफ अली जरदारी कहते थे कि जो भुट्टो शहीद थे वो पार्टी में बेनज़ीर भुट्टो को आगे लाना चाहते थे। तो ये इस तरह का इनका कोई फैमिली ही सेटबैक है, लेकिन कोई इसकी ऑथेंटिक दलील नहीं मिलती। लेकिन हुआ क्या था कि बेनज़ीर भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो के दरमियान में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। अब क्यों इन दोनों बहन भाइयों के अंदर हालात ख़राब थे, उसकी वजह भी अगर आप वाकई बहुत ज़्यादा की एनालिसिस देखेंगे ना तो वो यही चीज़ थी। अब क्या हुआ था, उनके वालिद साहब को यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी दी गई। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी जब दी गई तो अब दोनों बहन भाई थे और वो चाहते थे कि हम लोग इनके वालिद साहब की फांसी का बदला लें, क्योंकि ये ज़िया के दौर में था। तो भुट्टो ने जो मुर्तज़ा भुट्टो था उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेप लिया और उसने क्या किया, उसने एक जुल्फ़िकार फोर्स बनाई। ठीक है, जुल्फ़िकार फोर्स बनाई और इस जुल्फ़िकार का फोर्स का मतलब कि थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट नेचर की तरफ चला गया, क्योंकि वो ज़िया को सबक सिखाना चाहता था। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी वो कहती थी डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग सियासत के ज़रिए इन लोगों को शिकस्त देंगे। तो हुआ कुछ यूँ कि इसी मतलब कि हुआ, ये वाले फैक्टर्स भी थे। एक ये इनके वालिद साहब वाला फैक्टर था। ठीक है, दूसरा जुल्फ़िकार जो जुल्फ़िकार फोर्स वाला फैक्टर था वो था, और सेकेंडली कहा जाता है कि कुछ जर्नल्स ने ये कहा था कि जो इसके साथ लोग हैं ना, जर्नल्स का ये दावा किया गया था कि जो मुर्तज़ा भुट्टो शहीद के साथ लोग हैं ना उनका कहीं ना कहीं राह से उनका ताल्लुक़ है। ठीक है, और इसी बात के सिनेरियो में मुर्तज़ा भुट्टो का एक बहुत करीबी कारकुन जो है मतलब कि पार्टी का, वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और मुर्तज़ा भुट्टो इतने जज्बाती हो गए कि इन्होंने कहा कि मैं उस बंदे को खुद छुड़वाने जाऊँगा, जिस पे इन्हें कहा गया कि ये जो हैं दहशत गर्दों का साथ दे रहे हैं और दहशत गर्दी फैला रहे हैं। तो इस तरह के इनके ऊपर वल्लाह आलम, हम लोग कुछ नहीं कहते सकते कि इल्ज़ाम थे या क्या थे, लेकिन लिखने वाले ऐसे ही बताते हैं। देन क्या हुआ, एक तो ये फैक्टर हो गया, एक इनका फैक्टर हो गया, एक ये जुल्म उनके वालिद साहब की फांसी वाला हो गया, एक इनका फैक्टर हो गया इनसे बदला लेने वाला, और थर्डली एक और बहुत बड़ा मेजर फैक्टर आ गया था PPP की क़यादत का। मुर्तज़ा भुट्टो खुद करना चाहते थे और बेनज़ीर भुट्टो चाहती थी कि हम डेमोक्रेसी के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को आगे लेकर चलें। लेकिन मुर्तज़ा भुट्टो थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट स्टेप ले चुके थे और इवन बाकायदा ऐलान कर चुके थे कि मैं
जुल्फ़कार फोर्स बना चुका हूँ और इनके ज़रिए हम लोग जो भी मतलब कि जिन्होंने अनजस्टिस किया उनसे बदला लेंगे। अब नेक्स्ट इसी तरह के क्लैशेस इन दोनों बहन भाई में थे। एक थोड़ा एक्सट्रीम स्टेप चलना चाहता था, एक डेमोक्रेटिक लिहाज से चलना चाहता था, तो जवाब बन गया था दूसरे लोगों को इन दोनों की आपस की लड़ाई से फ़ायदा उठाने के। और इवन कहा जाता है कि लोग ये कहते हैं कि ये एक पुलिस अटैक में मरे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इन्हें सिक्योरिटी एजेंसीज ने मारा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इनकी अपनी ही सफ़ों में गद्दार थे उन्होंने इसका कत्ल किया। अब वल्लाह आलम क्या सच है हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो भी हुआ इन सारे हालात और वाक़यात की वजह से एक दफ़ा फिर बेनज़ीर की हुकूमत जो है वो क्या हो गई, ख़त्म कर दी गई। अगर हम लोग ये इतना हो गया, ठीक है, ये इतना ओपिनियन के अंदर गिवन था। अगर अब हम लोग इसी सारे स्नैरियो में अवेयरनेस और रेलेवेंस के पॉइंट, अवेयरनेस तो ये हो गया ना कि भाई 1900 बेनज़ीर के दौर में क्या हालात चल रहे थे और आज क्या हालात चल रहे हैं। और रेलेवेंस की बात करें ना तो जो हमने अपने करंट अफेयर के पेपर के लिहाज से करने हैं, अगर देखा जाए तो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में इंट्रूशन ऑफ नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस था क्या? आज भी यही चीज़ ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। उस वक्त इंटरनल फिशर्स थे, मतलब कि उनकी पार्टी के अंदर भी प्रॉब्लम्स थी और मतलब कि जो उस वक्त पावर में जो बैक पावर पे लोग थे और इंटेलिजेंस के लोग थे उसके बेनज़ीर भुट्टो से नहीं बन रही थी। आज भी वही चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। इवन कि उस वक्त भी एक राइज कर रही थी एक्सट्रीमिज़म की वेव। क्या आज भी हमें एक्सट्रीमिज़म अपनी पाकिस्तान की सोसाइटी में नहीं मिलता? उस वक्त भी हम लोग सोशल पॉलिटिकल कल्चर के लिहाज से डिवाइड थे, कि आज भी हम लोग नहीं डिवाइड हैं। ये अभी बलोचिस्तान का इंसिडेंट्स देख लें, जड़ावाला का इंसिडेंट्स देख लें, वो थोड़ा एक्सट्रीमिज़म, आप रिलीजन एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले जाएंगे, बट उनके दौर में भी पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा हाई था और आज भी ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। देन हम उस वक्त चले जाए इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आज भी हमारी इकोनॉमिक इश्यूज़ करंट के देख लें। उस वक्त डेफिनेटली जब आपकी इकोनॉमी ख़राब होती है तो आपकी सोशल डिस्पैरिटी आती है, आपकी क्या आती है, पॉवर्टी आती है। जो हमारी इकोनॉमी जो है उसकी हालत ख़राब है, उसकी वजह से सोशल डिस्पैरिटी है। सोशल डिस्पैरिटी की वजह से देख लें इन्फ्लेशन किस दौर पे चल रही है, इन्फ्लेशन कहाँ पे जा रही है और पॉवर्टी का रेट पाकिस्तान में चेक कर लें। तो क्या आप ये है 90s का पाकिस्तान, ठीक है, जहाँ पे नॉन इंट्रूशन ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस ने बार बार 2 दफ़ा गवर्नमेंट को रिमूव किया और आज है 2023। इंटीग्रेशन हमारी कंप्रोमाइज़ थी। आज भी देख लें पाकिस्तान के अंदर जो नई वेव ऑफ टेररिज्म उठी हुई है इसको चेक कर लें। तो क्या ये सारे इश्यूज़ जो हैं अगर हम लोग वन लाइनर लेकर जाएं तो यहीं से नहीं स्टार्ट हो रहे? अगर यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, अब डेफिनेटली हम लोगों ने वहाँ पे जाके जैसे जाहिद हुसैन साहब ने थोड़ा, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि वो थोड़ा ब्लंट होके सिक्योरिटी फोर्सेस और खाकी वर्दी वालों का नाम ले लेते हैं। आप लोगों ने नहीं लेना, हम लोगों ने थोड़ा अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच रखनी है, ठीक है। हम लोग किसी को भी डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर नेक्स्ट करें, अगर हम लोग ये देखें कि डेमोक्रेटिक पाथवे को देखें बेनज़ीर भुट्टो, क्योंकि हम लोग बेनज़ीर भुट्टो की पर्सनैलिटी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा एनालिसिस आ गया था कि हालात को देख के, कि 90s और 23 के हालात को देख के। अब अगर हम लोग पाथवे की बात करते हैं ना और इसके अंदर हम लोग बेनज़ीर भुट्टो शहीद का रोल देखते हैं, तो उन्होंने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया क्योंकि इस चीज़ को फ्लरिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन किया। उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त की डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ। अगर आज की हम लोग बात करें, लाइक जाहिद हुसैन साहब इसे करंट से रिलेट करके हमें लास्ट ओपिनियन में, मतलब कि ओपिनियन के बिल्कुल लास्ट में वो कहते हैं कि आज भी हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है। आज हम अपनी अगर डेमोक्रेसी की बात करें, हमारे इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो हमें नहीं ज़रूरत है एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, कि हमारे यहाँ जो बड़ी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने के लिए थोड़े कंक्रीट स्टेप लें। क्या आज हमारी इकॉनमी के लिहाज से हमें एक नए चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की दोबारा ज़रूरत नहीं है मुल्क के हालात को देखते हुए? ठीक है, तो जनाब ये था सारा ओपिनियन और आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। अगर रीडिंग की बात करें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें, 16 years आफ्टर द डेथ ऑफ बेनज़ीर भुट्टो, पाकिस्तान वंस अगेन फाइंड इटसेल्फ स्टिल एट क्रॉस रोड्स। अब देखें, मतलब कि 16 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट उनकी डेथ को। इवन जहाँ 90s में पाकिस्तान खड़ा था, वहीं पे 93 में रहा, वहीं पे फिर हम लोग 2006 में गए और आज 2023 में भी हम लोग स्टिल एट दैट क्रॉस रोड्स ही फंसे हुए हैं। ये था हमारा ओपिनियन। और अगर यहाँ से वही हम लोग अगर अब वापस चलें, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट्स लिखे थे, तो अगेन वही
आप इस टॉपिक को रिलेट करोगे अपने करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में, वुमेन राइट्स पे, जेंडर स्टडीज़ पे, एजुकेशन पे, डेमोक्रेसी पे, टेररिज्म पे। टेररिज्म के अंदर एक हाई प्रोफाइल केस स्टडी आ सकती है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो इस वक्त हमें करंटली ज़रूरत है, चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत है। पास्ट से रिलेट करके 1993 और 1990 के पाकिस्तान को 23 के साथ रिलेट करके आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक पेपर में लिख सकते हैं। आई होप ये ओपिनियन आपको समझ आया होगा और आपको चीज़ें रिलेट करना आई होंगी। यहाँ पे जितने पॉइंट्स थे उन्हें मैंने एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया। अब इस तरह जिस तरह आपको समझ आती है आप अपने करंट अफेयर के नोट्स में ऐड कर सकते हैं। लास्ट गाइज वही बात कि क्लैरिटी इज़ पावर, ठीक है। जितना आप क्लैरिटी के साथ पढ़ते हो आपका नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज उतना ही ज़्यादा बिल्ड होता है, और जितना आपका नॉलेज अच्छा होता है उतना ही आप अच्छे तरीके से चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। जितना आप रिलेट अच्छा करते हो उतना ही आपको रट्टा लगाने या चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को क्या करते हो, कंज्यूम करते हो। और चीज़ें कंज्यूम हो जाए ना, लाइक आप क्लैरिटी के साथ जाते हो, जब आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है तो फिर आप चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू अ लाइक, हम क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है कि कंटेंट कैसा डिलीवर हो रहा है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, हमारे सोशल मीडिया के ये कुछ अकाउंट्स हैं, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच गाइज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।